जी मोटरवे पे हम चढ़ आए हैं और अब अगर कोई सिविक वाला लोंडा मुझे मिला तो मैंने फुल टाइम उसको चप्पे करा देने हैं। और ये चेक करें जी, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो एसी जो है वो फ्रॉस्ट फेंक रहा है ठंडी ठंडी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हर माँ का भरोसा अब्बा जी के होंडा सिटी विस्तारा की एवरेज एंड चिल एसी ते माड़ा पेट्रोल कम हो ही गया है जी। रोड की हालत तो ज़रा चेक करें, फुल टाइम बादल बादल वाला माहौल फॉर यू। और ये उस्तादों का स्कैनर लॉन्च इजी डेग जिससे अच्छे अच्छे भी ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लें जी असद अली अपने एक नई व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज हम मौजूद हैं जी अब्बा जी के होंडा सिटी में, जिसमें 17 की एवरेज एंड ठंडा ठंडा कूल कूल एसी फॉर यू। उस्ताद कम पै गया ने उस्ताद। और ये स्टीयरिंग फिर से जो है प्रॉब्लम कर गया इसका, पता नहीं ना ये स्टीयरिंग के जिनसे इसके फॉल्ट आ रहे हैं। ये मुझे लगता है यही है कि ये मेरा खून सारा सुखा के जो है ना छोड़ेंगे मुझे। मैंने स्मार्ट हो जाना है अगर ये 2-3 बार और आया तो। लास्ट टाइम तो हमने जो है ना स्टीयरिंग वगैरह इसका खुलवाया था तो तब आई थी ये जो है ना वार्निंग, लेकिन अब जो है ना हमने कोई चीज़ नहीं छेड़ी, फिर भी जो है ना ये आ गई है स्टीयरिंग। तो अभी बस सुबह सुबह के टाइम पे ही मैं जो उन्हें जा रहा हूँ अभी पिंडी, क्योंकि यार पिंडी अब जाना पड़ता है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। पिंडी में उस्ताद है, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मैं सुबह सुबह आऊँगा, बस जो जो काम है बेशक पूरे का पूरा स्टीयरिंग जो है ना खोलना है इसका खोल दे, लेकिन मुझे आज जो है ना गाड़ी फाइनल करके सारी दे, क्योंकि अब्बा जी भी मेरी जो है ना बेइज्जती कर करके थक गए हैं। ये तू क्या करके तू क्या आता है। मैं अब वापस जाके उनके सामने इतनी जो है ना तारीफ़ें सबके सामने करता हूँ कि यार बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़े अच्छे उस्ताद हैं, फलाना है ये है, लेकिन फिर यार एट द एंड मेरी बेइज्जती होती है कि यार ये तू क्या करवा के आया है। और अगर आज मौसम की सूरत हाल पे आए तो मौसम भी आज मेरी तरह थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ है और उसको भी समझ नहीं आ रही कि बाज़ औक़ात जो है हल्की आंच में धूप हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे जो है ना छाँव आ जाती है। लेट्स सी, लगता तो यही है कि शायद बारिश हो, इंशाल्लाह बारिश हो जाए यार, क्योंकि जो 2-3 दिन से जो है ना गर्मी जैसे बज रही है ना आके, बंदा कहता है बारिश ही हो यार। हम पाकिस्तानी कौम हैं भी ऐसे हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि बस गर्मियों में जो है ना वो ठंड हो, बारिशें होती रहें, और सर्दियों में जो है ना वो गर्मी हो ही रहे। इसीलिए तो कहते हैं भाई हमारा कोई इलाज नहीं। बहरहाल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बा जी की सिटी में, जिसमें 17 की एवरेज एंड चिल एसी। तो इस वजह से टेंशन की कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठंडे ठंडे कूल कूल होकर अपनी मंजिल की तरफ परवास करेंगे और इंशाल्लाह आज अपना जो है ना काम क्लियर करके ही वापस आएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने चाहा। लगता है अल्लाह पाक ने आपके भाई की दुआ इतनी जल्दी सुन ली है कि यहाँ पर तो इतनी तेज़ बारिश हुई है कि बंदा कहे कि अभी नहीं हो रही, मेरे ख्याल से घंटा एक पहले यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन वही बड़ी तेज़ है, पानी पानी हुआ है जगह जगह। चलें अल्लाह खैर करे, आगे भी इंशाल्लाह हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। लो जी, आपके भाई ने जो है सीट बेल्ट पहन ली है फुल टाइम, और सीट बेल्ट मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी चीज़ है कि कोई बंदा मुझे अगर इसके पैसे भी दे ना, मैं तब भी ना पहनूँ, बट मसला ये है कि आपको इसके पैसे अगर आपने ना पहने हो तो आपको इसके पैसे जेब से देने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं लाजमी पहनता हूँ, और लाजमी पहनना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टूल प्लाज़ों पे जो है ना लाजमी ट्रैफिक वाले होते हैं और वो रोक लेते हैं। ये देखें जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ट्रैफिक वाले जो है ना वो मोटरवे पुलिस वाले स्पेशली वो लाजमी होते हैं, तो लिहाजा अगर आप सीट बेल्ट पहन लें तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी जैसे ही आपने टूल प्लाजा क्रॉस किए तो फिर आप उसके बाद बेशक उतार दें, वो कोई मसला नहीं, जैसे हम भी अभी उतार देंगे। और जी अभी हम मौजूद हैं आप सबके और मेरे फेवरेट सुल्तान के खूब है। सुल्तान का खूब बोले तो जहाँ पर आपके गाड़ियों का हर सामान मिल जाता है, और ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है।
गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के। और हम भी यहाँ पर अपने टॉर्क सेंसर का जो है ग्रिप वो लेने के लिए आए हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा वो भी हमें यहाँ से। और जी बड़ी आसानी से ये ग्रिप मुझे मिल गया है, जो कि होता है 6 तारों वाला, और बाज़ गाड़ियों में 3 तारों वाला भी होता है, और ये 6 तारों वाला। और ये गाड़ी को उस्ताद ने अब ऊपर ऊपर इन दी एयर कर दी है, और गाड़ी को नीचे नीचे कर दी है, ज़मीन के ऊपर सुट दी है काट के, क्योंकि अब उस ग्रिप को लगाने से प्रॉब्लम हल नहीं हुआ, फिर से मसला कर रही थी गाड़ी। तो इस वजह से उस्ताद ने कहा कि खोल के अब इसका टार्क सेंसर हम लोग चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है लगा के। ये चेक करें जी, ये होती है स्टीयरिंग मोटर। तो हाँ मोटर, और यहाँ पे लगा हुआ होता है टार्क सेंसर, जो कि हमने खोल लिया। ये अभी अब चेक कर रहे हैं उस्ताद जी, अगर ठीक ना हुआ तो फिर ये दूसरा हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो ये होता है जी टार्क सेंसर, ये इसका पीछे लगता है, वो जो ग्रिप हम सुबह लेके आए थे यहाँ पे लगता है वो। और ये टार्क सेंसर होता है, बैरिंग होता है बेसिकली इसमें, ये लगा हुआ बैरिंग बेसिकली इसमें लगा हुआ होता है। और बाकी इसकी सारी यहाँ पे आइसिस होती हैं। बस तकरीबन जब आप स्टीयरिंग को काटते हैं, जब मोड़ते हैं पावे लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तो बस ये उसकी जो है ना रीडिंग देता है कि किस वक्त कितना वोल्टेज आ रहा है। और ले जी एक बार फिर मौजूद हैं हम लोग आपके और मेरे फेवरेट खूह पे। अब हम लोग क्या लेने के लिए, मोटर हम लोग बेसिकली लेने के लिए आए थे, क्योंकि गाड़ी का फॉल्ट किसी तरह भी क्लियर नहीं हो रहा। बट यहाँ पर आके हमारा मूड ये बन रहा है कि हम जो है स्टीयरिंग रैक, क्योंकि हर बंदा में ये कह रहा है स्टीयरिंग रैक के बगैर आपका प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो इसी वजह से अब हम देख रहे हैं 4000 रुपये की मोटर ये दे रहा है ये बंदा। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है, किस तरफ जो है ना बात बनती है। और ये पूरे स्टीयरिंग रैक का तो तकरीबन 18,000 रुपये रेट है इस मार्केट में। शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जो है स्टीयरिंग का हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो गया बिल्कुल। गाड़ी अब बिल्कुल सेट हो गई है, स्टीयरिंग अब बिल्कुल हल्का है। लेकिन यार मैंने जो है ना अब एक चीज़ की इसकी वीडियो नहीं बनाई कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम ये खोल रहे हैं, अभी हम फ़लाना काम कर रहे हैं, अभी हम फ़लाना काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर जो है ना वो वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने सिर्फ जो है ना वो बेसिक सा जो है ना सारा ओवरऑल जो इसका नॉलेज है वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना बता देता हूँ कि क्या जो है ना सूरत हाल थी और क्या क्या काम हमने किया है। तो यार प्रॉब्लम कुछ ऐसे हो गई थी कि हमने जो है ना इसका टार्क सेंसर भी खोल के चेंज किया, जो पहले मैं चेंज करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना उससे अब फिर से जो है ना वो प्रॉब्लम क्या कहते हैं उससे हो रही थी, लेकिन वो भी हमने खोल के चेंज किया, मगर फिर भी जो है ना वो गाड़ी सेट नहीं हुई, उससे भी सेटिंग नहीं आई। फिर अगले दिन अब जो है ना उस दिन तो फिर वो रात को लगे रहे, रात लेट हो गई। फिर अब नेक्स्ट डे अब हमने जो है ना सुबह से फिर काम स्टार्ट किया। और इस दफ़ा उस्तादों का कहना था कि आपके जो है अपना मोटर जो है ना, क्योंकि अब आखिरी चीज़ अब जो रह गई है वो अब मोटर है, तो अब आपकी जो है ना इंशाल्लाह मोटर अब जो है ना वो अब हम डालेंगे नई। तो मैंने कहा मोटर चले हम लोग ले आते हैं। इतने में यार जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी जो है ना बताया था कि फैज़ाबाद जो है ना, एक मिनट, हाँ, फैज़ाबाद का जो है ना पुल है ना, उसके बिल्कुल साथ नीचे एक बहुत बड़ी मार्केट है। यार ये तो वैसे हम गलत रोड पे आ गए, इधर रोड पे हमने रहना है। हाँ, तो फैज़ाबाद का जो पुल है उसके बिल्कुल साथ जो है ना नीचे मार्केट है। और उस मार्केट में जो है ना एक बंदा है, बड़ा एक्सपर्ट है, उसके पास जो है ना ज़्यादातर फ़ौजी गाड़ियाँ आती हैं काम शाम के लिए, मतलब उसका काम शाम बहुत ज़्यादा है ना। तो उससे हमने जो है ना पूछा, वो कहता है कि मेरे पास इसकी एक जो है ना कंप्लीट क्या कहते हैं असम्बली मेरे पास एक रखी हुई है, जो मैंने चेक करने के लिए सिर्फ जो है ना रखी हुई है। तो वो हम उससे उठा के ले आए, और वो हमने जो है ना बारों बार ये रख के लगा के लीडें वगैरह उससे करके ला के चेक की, स्टीयरिंग को उसके जो है ना घुमा के हमने चेक किया, लेकिन जो है ना कोई फॉल्ट रीड नहीं हुआ, ना लाइट आई गाड़ी की। और स्कैनर पे भी उस्ताद ने चेक किया, बिल्कुल ठीक आ रही थी। वकार भाई ने जो है ना चेक किया स्कैनर पे भी बिल्कुल ठीक आ रही थी रीडिंग। तो फिर वकार भाई कहते हैं कि चले मोटर ही फिर हम जो है ना लेके आते हैं। बट जब हमने अपने वाला स्टीयरिंग जो है ना, अपने वाला स्टीयरिंग रैक वो भी जब हमने खोल के लगाया ना, तो उसकी भी जो है ना कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, वो भी जो है ना बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रहा था। यानी कि बेसिक प्रॉब्लम ये था कि जब भी मोटर के ऊपर लोड आता है ना, तो तब मोटर जो है ना अपनी फंक्शनिंग छोड़ जाती है। तो ये सारा जो है ना प्रॉब्लम था इसमें। तो फिर हमने क्या किया कि हम गए जी मोटर लेने के लिए गए, लेकिन उस्ताद ने मुझे यही कहा कि जो है ना, वकार भाई ने मुझे यही कहा कि जो है हो सकता है कि जिधर मोटर जहाँ पर लगती है उसके बीच में भी जो है ना गरारियाँ होती हैं, तो शायद वो भी जो है ना हो सकता है हल्की फुल्की जाम होती हों। मैंने कहा उस्ताद जी ऐसा कुछ चक्कर होने नहीं वाला, तो हम इंशाल्लाह जो है ना लेके मोटर ही डालते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं है। तो हम जब सुल्तान के खूह गए वहाँ से मोटर लेने के लिए, तो मोटरें हमने पता की, तो मतलब सबका रेट जो है ना अपना अपना ही है। तो वो तकरीबन एक बंदे से हमें जो है ना 5,000 तक भी मिल रही थी, एक बंदे से 4,000 में भी मिल रही थी।
और यही जो है ना डिफरेंट ही रेट है। वो आप जो है ना कितनी अच्छी उनके साथ डीलिंग करके तो कंसेशन आप करवा सकते हैं। मतलब सामान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सामान की, कोई जो है ना कमी नहीं है वहाँ पर, सामान बहुत है। लेकिन एक बंदे ने हमें जो है ना यही आइडिया दिया कि आप पूरी असम्बली लेकर आप जो है ना डालो, उसी से ही जो है ना आपकी बेहतरी आएगी। ऐसे आप मोटर लेके दूसरी डालोगे तो मोटर दूसरी डाली हुई कभी भी फॉल्ट क्लियर नहीं होता। कहता है आपका स्टीयरिंग रैड जो रिपेयर हो गया ना, जब इसको जो है ना खोलते हैं और बुश लगवाते हैं इसको, तब ये जो है ना थोड़ी सी टार्क सेंसर की जगह में प्ले आ जाती है, तो जिसकी वजह से आपका जो है ना वो स्टीयरिंग प्रॉब्लम करता है ऐसे। तो इस वजह से आप पूरा स्टीयरिंग रैक ही लेके डालो। प्रॉब्लम ये था कि स्टीयरिंग रैक तो मैंने सुना हुआ था बहुत महंगा है, और यही हमने जब मार्केट से पता करना स्टार्ट किया तो यही रेट हमें जो है ना मिला 17,000 18,000। तो एक बंदा जो है ना आगे था, उनका नंबर ही मैं जो है ना शेयर आपको कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ वगैरह आपने लेनी है, उनके पास काबिली सामान बहुत ज़्यादा है, शाक और वो हिस्से वगैरह के जितने भी सामान है सारे हैं उनके पास। तो वो इधर हैं अपना सैगल मार्केट में जो है ना, खूह पे जो है सैगल मार्केट है, ये ग्लास फैक्ट्री चौक के पास ना, वहाँ पर हैं। तो इनके पास हम गए और इनसे हमने जो है ना रैक ले लिया, स्टीयरिंग रैक पूरा, और वो मुझे 10,000 रुपये का जो है ना रैक उनसे कंसेशन वगैरह करके, थोड़ी बहस चस उनसे करके, तो हमें वो जो है ना 10,000 रुपये में उन्होंने वो स्टीयरिंग रैक दे दिया बेहतरीन। और वही चीज़ अभी इस गाड़ी में इंस्टॉल हुई हुई है। उस स्टीयरिंग रैक में इसका टार्क सेंसर भी होता है और उसके अलावा मोटर भी, दोनों चीज़ें समेत। तो ये चीज़ें हमें तो जो है ना बहुत वारे का सौदा मिल गया। हाँ, एक जो है ना रॉक एंड जो उसका था वो ज़रा थोड़ा सा था, उसका बूट वगैरह कोई नहीं था, फटा हुआ था, ग्रीसिंग भी लीक हुई भी थी। तो वो हमने जो है ना अपने वाला जो है ना, दोनों रॉक एंड हमने जो अपने वाले थे मेरे, क्योंकि मेरे अपने वाले बड़े अच्छे थे, मैंने जो है नए लेके डाले थे तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो मैंने वो फिर जो है ना लगवा लिए। और उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई मसला नहीं है। तो ये था यार आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।